आशा करता हूँ मेरे बच्चों, ये मेरे 5th प्राइमरी के बच्चों, उस दिन टॉपिक हमने यही टॉपिक है हमारा, बी माई मल्टीपल आई विल योर फैक्टर। तो उस दिन मैंने मल्टीपल्स पढ़ाए थे कि मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या है। आज हम पढ़ रहे हैं फैक्टर क्या है। फैक्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, 4 × 3 = 12। ऐसे देख लेते हैं हम, ये हो गया इनका मल्टीपल, ठीक है ना, और ये हो गए इनके फैक्टर्स। इसका मतलब एक क्वेश्चन इतना सा समझाने का मतलब है कि ये 12 जो है ना, 12 का जो मल्टीपल है, इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। अगर बोलेंगे कोई 2 बता दो, तो 2 में सिर्फ अगर 2 के लिए बोलेंगे तो ये 4 है और 3 है। अब मैं इसको विस्तार से मतलब बड़े ढंग से समझाता हूँ आपको। अब मान लो एक क्वेश्चन है 12, तो 12 को हमने देखना है कि ये किस किस के टेबल में आता है। पहला तो 1 का हो गया, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग। तो 2 का टेबल पढ़ा हमने 6 तक, तो इसमें भी आ गया। फिर हमने 3 का टेबल पढ़ा तो 4 तक, उसमें भी आ गया। फिर हमने 4 का पढ़ा, उसमें भी आ गया। फिर हमने 6 का पढ़ा, उसमें भी, और लास्ट फिर वही आ गया, 12 ही आता है इसमें। तो बच्चों ये 2 है एक्चुअल में। देखो मैं अब आपको ये तो हमने निकाले ऐसे, लेकिन अब मैं इसको, तो बच्चों जैसा ये 12 था, अब मैं बोलूँगा इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मैं तो ये नहीं तो निकाल दिए, लेकिन कैसे हैं पहले हम देखेंगे कि ये कैसे मल्टीपल, किस किस का मल्टीपल बनता था। सबसे पहले मैंने 1 का किया, तो 1 × 12 = 12 आ गया। फिर हमने 2 का किया, 2 × 6 = 12 आता है। फिर हमने 3 का किया, 3 × 4 = 12 आता है। बेटा इसमें देखो, अगर इसमें ये, अब मैं बोलूँगा ये जो हमारा मल्टीपल, इसके फैक्टर कौन कौन से। देखो इसका 1 भी है तो 12 खुद भी है, 2 भी है और 6 भी है, 3 भी है और 4 भी है, ये सारे हैं। तो इसी तरह से ये हमने इसके ये निकले हैं। अब इसको दोबारा से अब कोई और नंबर लेता हूँ। मान लो मैं नंबर लेता हूँ अब 6, तो 6 सबसे पहले हम देखेंगे 6 किस किस के टेबल में आता है, किस किस का मल्टीपल बनेगा ऐसे करके। तो 6 बने उसका मल्टीपल, तो 1 × 6 = 6 बनता है। 2 × 3 = 6 बनता है। और बस यही है। इसका मतलब इसका फैक्टर ये भी है, ये खुद भी बन जाएगा अपना, 2 भी है और 3 भी है। तो = 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो ये सारे